हाय एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने ब्रैग इक्वेशन देखी थी एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी भी क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक विधियाँ। फर्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। तीन तरह के मेथड्स हैं हमारे इसके अंदर। फर्स्ट है आपकी पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, सेकंड है आपकी ब्रैग्स मेथड और थर्ड है आपकी रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर आपके लाउ मेथड भी दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपके टोटल 4 मेथड्स है क्रिस्टल के डिटर्मिनेशन के लिए। फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड के अंदर क्या होता है? इस मेथड को सबसे पहले 1916 टू 1917 के अंदर डेबाई व शेर ने विकसित किया था और हल ने इसको 1917 के अंदर इम्प्रूव किया था। इस मेथड के अंदर एक सोर्स द्वारा, जैसे आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका सैंपल है जिसको हमने क्या किया है, पाउडर फॉर्म में बना के एक क्यूवेट में डाल लिया है। ठीक है, और ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है एक्सरे सोर्स। ये इस होल से होते हुए, इस वाले होल से होते हुए एक्सरे जो है इस फिल्म के अराउंड एंटर करती है और इस वाले सैंपल से क्या होती है, टकराती है। सैंपल को टकराने के बाद ये हर संभव एरिया के अंदर, हर संभव दिशाओं में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वो इसकी ये जो फिल्म है, फिल्म के ऊपर क्या बनाती है, इस तरह के पैटर्न्स हमें शो करती है। ये जो फिल्म दिखाई दे रही है आपको, ये वाली फिल्म, इसके ऊपर क्या करती है, इस तरह के पैटर्न शो करती है। और ये जो कोन शेप बन रही है, ये रिफ्लेक्टेड बीम आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। ये वाली, ये जो बीम है रिफ्लेक्टेड बीम, ये जाती हुई दिखाई दे रही है। ये वाली बीम क्या है आपकी, ये वाली बीम आपको शो करती है कि किस एंगल से वह जा रही है टकराने के बाद में। और इस तरफ ये जो कोन शेप्स आपके बन रही है, ये वाली जो कोन शेप्स बनती है, तो इनके बीच जो ये जो एंगल बनता है ये किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये देखो, ये ग्रीन वाले के अंदर मैं शो कर रही हूँ आपको, ये जैसे ग्रीन वाली है, तो यहाँ ये जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है आपके, ये वाला एंगल जो होगा वो 2 थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और ये 2 थीटा जो होगा वो इसके अंदर इस डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस जो होगी आपकी, ये क्या होगी आपके, इस डिस्टेंस और थीटा के एंगल द्वारा x अपॉन 2πr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा अपॉन 360। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x 360 अपॉन क्या हो जाएगा, 4πr। x क्या है, ये जो डिस्टेंस है आपके, ये दिखाई दे रही है, ये जो आपकी ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, पॉइंट वेयर इंसिडेंट बीम एंटर्स, ये वो पॉइंट है। ये जो यहाँ से जाके इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है वो वाला आपका ये ब्लैक डॉट है, और ये वाला ब्लैक डॉट जहाँ से क्या आ रहा है, ये बीम आ रही है। ठीक है, ये बीम आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है वो ब्लैक डॉट वो बता रहा है। और इस तरह से ये क्या बनाएगी, पैटर्न्स, यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पे और यहाँ पे टकराई, जैसे ग्रीन और ये आपके पीच कलर वाली जो बीम्स, जो कोन्स टकरा रही है, इस तरह के इसके अंदर जब स्ट्रिप को खोलते हैं तो पैटर्न्स बनते हैं। वास्तव में होता क्या है, ये जो आपकी बीम है, ये जो आपकी फिल्म है, ये फिल्म वास्तव में क्या होती है, एक एक्सरे, आपने देखा होगा किसी की एक्सरे बनी हुई देखी होगी, तो एक्सरे की एक पतली सी स्ट्रिप है जिसको हमने सर्कल बना के, इस तरह से सर्कल बना के क्या कर दिया है, इसको हमने मोड़ के इसको एडजस्ट कर दिया। इसके जस्ट बीच के अंदर हमने क्या कर दिया, क्यूवेट को फिक्स कर दिया। क्लियर हो गई इतनी चीज़? तो होता क्या है, एक पतले से कांच की केश नलिका के अंदर या क्यूवेट के अंदर हम क्या करते हैं, पाउडर ऑफ क्रिस्टल फिल कर देते हैं। ये जो पाउडर क्रिस्टल होता है वो छोटे छोटे सारी डायरेक्शन के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल में सारी डायरेक्शन के अंदर अभिविन्यासित हो जाता है, ओरिएंटेड हो जाता है। जब एक्सरे किरण इन पर डाली जाती है तो क्रिस्टल के प्रत्येक तल से, सारे जितने भी इसके अंदर प्लेन हैं, उन सारे प्लेन से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन के बाद में क्या होगी, जो थीटा एंगल बनेंगे, उन थीटा का मान जो होगा वो आपतित किरण के साथ 2 थीटा एंगल का होगा। ये आपको समझ में आ गया, कौन शेप बन रही है इसलिए 2 थीटा का होगा। जैसे अपन ने उस ब्रैग इक्वेशन के अंदर देखा था ना, इस तरह से
ये था ब्रैग इक्वेशन के अंदर, ये यहाँ से किरण गई, यहाँ से होते हुए जाएगी, तब क्या होगा, ये जो एंगल यहाँ ये जो हमारा डी था, तो ये वाला जो एंगल था ये थीटा था, और ये एंगल भी क्या था, थीटा था। तो जब ये थीटा है तो पूरी कोण जब बनेगी, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब यदि इस फिल्म को जब हम बेलनाकार शेप से वापस से ये जो शंकु रूप में इसके अंदर जो बन गए, कोन शेप के अंदर इसके अंदर सारे पैटर्न्स बन गए, इसके बाद में जब हम इसको खोलेंगे स्ट्रिप को, तो हमें इस तरह की क्या दिखाई देगी, स्ट्रिप दिखाई देगी, जिसमें जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है मिडल पॉइंट, इससे दोनों डायरेक्शन के अंदर ये वाली, मान लो दोनों इक्वल डायरेक्शन की, सेकंड वाली देख रहे हैं तो ये 1 ये 2, तो 1 एंड 2, ये 2 वाली जो होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2x के इक्वल होगी। ये डिस्टेंस जो होगी वो आपके क्या हो जाएगी, 2x के इक्वल हो जाएगी। अब ये 2x डिस्टेंस जो होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, आपके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x/2πr इक्वल्स टू 2 थीटा अपॉन 360, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू 360 अपॉन 4πr, और इस समीकरण द्वारा हम x निकाल देंगे, और n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ब्रैग इक्वेशन जो थी आपके n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, इसमें पुट करके हम थीटा की वैल्यू, डी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और लैम्डा कहाँ से ज्ञात होगा, हमें लैम्डा ज्ञात हो जाएगा, हमने जो सोर्स से बीम डाली है वो हमें पहले से ज्ञात होता है, इसलिए हमें लैम्डा पता चल जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। ये है आपके पाउडर मेथड। अब नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे ब्रैग मेथड।